when we design a web page, so we use multiple languages, right? So for web page designing, for websites designing. So the three things which we are learning in this syllabus is HTML, CSS, and JavaScript, right? So why we are writing or why we have learned HTML? HTML का क्या purpose है? एक वेब पेज बनाने में what is the purpose of HTML? Can you recall? HTML is basically controlling the structure of the page. ठीक है, उसका हेडर क्या होगा, फुटर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा उस वेब पेज का, सो उसमें कैसी डिवीजन डिव्स क्या क्या होंगे, अगर उसका हेडर है तो उसके ऊपर कौन कौन सी हेडिंग्स आएंगी, होम पेज के ऊपर या ऊपर बार में क्या क्या होगा, फुटर पे क्या लिखा आएगा. सो स्ट्रक्चर ऑफ जो वेब पेज है ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय HTML, right? So CSS is for designing, for styling. ठीक है, if you are having a web page, उसका border, उसका font size क्या होगा, font का style क्या होगा, background color क्या होगा, ठीक है, front color क्या होगा, if there is a table, उस table की कैसी designing की जाएगी, if there is an image या link है उसको किस तरह display किया जाएगा. So this is about designing. ठीक है, so then what is JavaScript used for? JavaScript is used for the coding. देखो अभी तक हमने कोडिंग या प्रोग्रामिंग की बात नहीं की, ठीक है, लॉजिक की बात नहीं की. ठीक है, एक वेबसाइट है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल इवन इफ इट इज अ साइन इन पेज, सो साइन इन पेज पे चेक तो करना होगा ना कि यूजर नेम और पासवर्ड सही डाला है किसी ने या नहीं डाला. सो वट एवर द लॉजिक इज, वट एवर द कोडिंग इज, जो उसका कॉन्सेप्ट है ना उस पेज का, वो कहाँ पे जाएगा, वो सारा जावास्क्रिप्ट में जाएगा. ठीक है, HTML is only for the structure of a page. CSS is for styling the page. JavaScript is basically doing all the programming or all the languages that will be written in JavaScript, right? So now let's look at the tags we use. Okay, so for example, can you tell me, Rafe or Mair, what is the tag of HTML? HTML का क्या tag है? तो मैम HTML लिखते हैं सी के अंदर. HTML ही है, ठीक है. HTML का टैग हम कैसे लिखते हैं? HTML से ही लिखते हैं. और HTML के अंदर दो मैंडेटरी टैग हैं. एक हमारे पास हेड का टैग है, इसको हमने ओपन और क्लोज करना है, ठीक है, हर हालत में. हेड के टैग को इसके अंदर हम क्या डालते हैं, नाम उसका, जो भी कंटेंट है, जो भी टाइप है, कुछ भी, ठीक है, हेड के अंदर. फिर हमारे पास बॉडी का टैग होता है. बॉडी के टैग के अंदर हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, जैसे हमने क्या डिस्प्ले करना है, कोई टेबल डिस्प्ले करना है, कोई बटन डिस्प्ले करना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करना है. ठीक है, सो ये असल में होता है फॉर मेटा डाटा. मेटा डाटा का मतलब है इसका नाम क्या होगा, इसमें क्या फॉन्ट साइज होगा, इस तरह करके. ठीक है, बॉडी के टैग में क्या होता है, टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, बटन्स होते हैं, जो भी चीज आप सोच सकते हैं ना, लिंक्स होते हैं, इमेजेस होते हैं. ठीक है, ये सब हमारे पास कहाँ होते हैं, इन द बॉडी टैग. ये HTML का स्ट्रक्चर है. ना व्हाट इफ यू वांट टू राइट अ CSS, सो उसका टैग क्या होता है, आपको याद है CSS किस टैग के अंदर लिखी जाती है? विच टैग वी यूज फॉर CSS? CSS के लिए हम यूज करते हैं स्टाइल का टैग. ठीक है, क्या कौन सा टैग यूज करते हैं? स्टाइल का टैग. ठीक है, चाहे आपने CSS एम्बेडेड करनी है या फिर आपने एक्सटर्नल CSS करनी है, आपने CSS का टैग हमेशा स्टाइल से शुरू करना है. अगर आप CSS HTML के अंदर लिखना चाहते हैं तो यू इट्स बेटर टू राइट डाउन इन द हेड. ठीक है, हेड के टैग के अंदर आप स्टाइल लिख लें. अगर आप CSS एक्सटर्नल बनाते हैं तो फिर आप एक सेपरेट फाइल बनाएंगे और उस फाइल को शुरू ही स्टाइल के टैग से करेंगे. ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट डाउन
CSS. नाउ कम्स द जावास्क्रिप्ट जो हमने अभी शुरू करनी है. तो जावास्क्रिप्ट का जो टैग है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड आता है उसका टैग है स्क्रिप्ट. ठीक है, जावास्क्रिप्ट जहां भी आपने लिखना है HTML के अंदर ही लिखेंगे ना. जहां पे जावास्क्रिप्ट का टैग शुरू होगा, कोड शुरू होगा, वहां हम स्क्रिप्ट लिखेंगे. और जहां पे जावास्क्रिप्ट का टैग कोड खत्म होगा वहां पर हम स्क्रिप्ट का टैग बंद कर देंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? व्हाट इज द टैग फॉर जावास्क्रिप्ट? इट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट. ठीक है, ठीक है बेटा, इज इट मेकिंग सेंस? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट इन पर्टिकुलर. अब जावास्क्रिप्ट का टैग कैसे लिखा जाता है? ठीक है, जावास्क्रिप्ट के टैग में क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक जावास्क्रिप्ट, अच्छा जावास्क्रिप्ट में बहुत मजे की बात है बिकॉज ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, तो इसके अंदर फंक्शंस भी हैं. जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स भी हैं. वेरिएबल्स हैं तो स्ट्रिंग्स भी हैं. ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली चेक करता है कि अगर आपने ईमेल का टेक्स्ट डाला है तो जावास्क्रिप्ट उसको ईमेल के प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ मैच करेगा. ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे @ का साइन आना चाहिए, .com आना चाहिए. जो ईमेल का स्ट्रक्चर है ना उसके साथ ये ऑटोमेटिकली चेक करता है. सो इसमें बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसको हम कहते हैं जो बने बनाए फंक्शंस हैं. हमने सिर्फ उनको यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता, हो सकता है शुरू में आपको मुश्किल लगे लेकिन बाद में यू विल गेट फेमिलियर विद दीज. और कुछ तो आपने बिल्कुल याद रखने हैं. तो आपकी बुक पे दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम फॉर जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट विल ऑलवेज बी रिटन इन HTML. ठीक है, सो HTML की बॉडी के टैग के अंदर, ठीक है, बॉडी में ही इफ यू आर राइटिंग स्टाइल या CSS, वो that will also be written in the body, in the sorry head tag. But if you are writing script, so that will come in the body tag. अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्क्रिप्ट. अच्छा, ये ऑप्शनल, ये स्क्रिप्ट, ये इसका क्या कहलाता है? टैग कहलाता है. अब जो मैं आगे लिखने लगी हूँ ना, ये इसका कहलाता है एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट आपकी मर्जी है, आप ऐड करें, मर्जी है ऐड ना करें. स्क्रिप्ट इज द नेम ऑफ द टैग फॉर जावास्क्रिप्ट. अब नाउ आई कैन ऐड मेनी एट्रीब्यूट्स. ठीक है, आपने ये दो वर्ड याद रखने. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट डाउन लैंग्वेज इज इक्वल टू, ये इसका एट्रीब्यूट है, आपने ये पहले भी देखा हुआ है HTML में भी. लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट. आप सिर्फ ये एक याद रख लें एट्रीब्यूट इसका डालने के लिए. देयर आर मेनी अदर टाइप है, साइजेस हैं जो भी. ठीक है, अब ये मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ. द स्क्रिप्ट इज कॉल्ड, ये क्या है इसका? ये इसका टैग है, जावास्क्रिप्ट का टैग है. और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एट्रीब्यूट. ठीक है, जैसे पैराग्राफ का टैग था, तो पैराग्राफ के टैग अंदर जो पी तो उसका टैग है, लेकिन उसके अंदर अगर आप एट्रीब्यूट्स डालते हैं, फॉर एग्जांपल आप डालते हैं कि बॉर्डर साइज या बॉर्डर कलर या बॉर्डर विड्थ, ठीक है, सो वो उसके सारे क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं. ठीक है, सो दिस इज द टैग स्क्रिप्ट. ठीक है, फारहान यू हैव जस्ट ज्वाइंड बेटे. सो वी हैव स्टार्टेड जावास्क्रिप्ट, और हमने ये देखा अब तक कि स्क्रिप्ट जिस तरह CSS का टैग है ना स्टाइल, और HTML का टैग है HTML. ठीक है, इसी तरह जो स्क्रिप्ट का टैग है ना वो HTML के अंदर जहां भी आता है, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग जावास्क्रिप्ट का कोड. ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ टू राइट डाउन द बेसिक जावास्क्रिप्ट कोड. So I have created an HTML file, और इसकी बॉडी के टैग के अंदर I have written script का टैग, और उसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट मैंने लिख दिया. दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये आप स्किप भी कर सकते हैं. अच्छा, अब हमने जस्ट लेट से हमने सिंपल कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है. सो वी विल राइट डाउन, अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट. अब इस ब्रैकेट के अंदर वट एवर आई विल राइट डाउन, इस ब्रैकेट के इन दो स्ट्रिंग्स के अंदर वो एज इट इज आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है,
इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा स्पेसेस के साथ, कैरेक्टर्स के साथ, जितना भी होगा वो डाटा, वो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स से आई एम राइटिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एंड आई एम पुटिंग अ colon just to see if this will be printed or not। ठीक है, अच्छा, दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर देयर आर मेनी बिल्ट इन फंक्शंस, तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, अब आपने एक और चीज याद रखनी है 9th क्लास के, देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनमें अगर इफ देयर इज वन वर्ड, तो दैट विल ऑल बी रिटन इन स्मॉल। जैसे आप देखो, डॉक्यूमेंट इज रिटन ऑल इन स्मॉल, राइट इज ऑल्सो रिटन, एवरीथिंग इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसके दो वर्ड्स हैं, तो देन द सेकंड, जब सेकंड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ये सिंटेक्स है, ये रूल है जावास्क्रिप्ट को लिखने का। ठीक है, क्या रूल है कि if there are two words in the function, so then the second word would be having first letter as a capital। For example, मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक इसका बिल्ट इन है मैसेज, कोई बिल्ट इन फंक्शन इसका मैं देखती हूँ, टू वर्ड्स, उसमें आपने क्या करना है, सेकंड वर्ड हमेशा कैपिटल डालना है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एनी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जहां पर भी आपने आउटपुट करनी है वेब पेज के ऊपर, सो यू विल ऑलवेज राइट डाउन डॉक्यूमेंट डॉट राइट। So for example, I'm just giving you any random example कि if you want to write down, let's say आपका function है calculate age। अब ये दो words है ना, calculate age। So इस function को लिखते हुए, just look at this part of the screen, इसको आपने कैसे लिखना है, calculate will be written with all the small alphabets और age का A capital हो जाएगा। This is how JavaScript work। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग अ फंक्शन कंटेनिंग टू वर्ड्स, तो बाकी सारे अल्फाबेट्स स्मॉल होंगे, सिर्फ जो सेकंड वर्ड का पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल। अब इफ देयर आर थ्री वर्ड्स, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट एज ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स से स्टूडेंट, तो एस कैपिटल होगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन। ये आपने याद रखना है, कभी भी ये बड़ा नहीं लिखना है, ये डी कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये डब्ल्यू कैपिटल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द रूल। ठीक है, अब देखो ये सिंपल सा फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जब भी आपने जावास्क्रिप्ट में कुछ डिस्प्ले करना है, कुछ आउटपुट करना है, तो यू विल राइट डाउन डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, एंड यू विल से वट एवर यू विल राइट डाउन इनसाइड दिस ब्रैकेट विल बी प्रिंटेड ऑन द वेब पेज। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, दिस इज यूज्ड फॉर द ये मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें डबल जो हैश होता है ना, सॉरी डबल हैश ही होता है, स्लैश जो होता है, डबल स्लैश जो होता है, दिस इज यूज्ड फॉर कमेंट। यहाँ पे मैं लिख दूं जावास्क्रिप्ट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, ये जो कमेंट्स होते हैं ना, दे आर फॉर प्रोग्रामर्स, जावास्क्रिप्ट विल बी प्रिंटेड, और ये वन लाइन के लिए। इसमें आप अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगी ना, तो वो कमेंट नहीं कंसिडर होगा। ठीक है, सो दिस डबल स्लैश इज बेसिकली कमेंट। कमेंट किस लिए यूज होते हैं, कमेंट प्रोग्रामर्स अपने लिए लिखते हैं। जब आपका कोड बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है, सो आप लेटर ऑन भूल जाते हैं कि ये प्रोग्राम, ये कोड आपने किस पर्पस के लिए लिखा था, या अगर आपका लिखा हुआ कोड किसी और प्रोग्रामर ने बाद में यूज करना है, सो उसके लिए ये कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। दीज कमेंट्स आर लाइक नोट्स in the program। ठीक है, so double slash is used for one line comment, right? If you want to write down multiple lines comment, then you can use like this, static hash, static slash, and you can write down comment in 3 lines, for example, and then just close it। ठीक है, so this is the comment of the comment for multiple lines। ठीक है, अब now I want to
close this script. So I will just close the tag of script and then we can just simply run it. ठीक है? So what is there in this JavaScript program? There is nothing in this. Just document.write will display JavaScript आपके वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा when you will run it. ठीक है? So this is a very simple way of the most simplest JavaScript program. ठीक है? अच्छा, इसमें ये I have written it in the opposite direction. ये इस तरह लिखा जाता है. यहाँ पर स्टार आएगा हैश के साथ स्लैश स्टार और यहाँ पर दिस स्टार विल बी इनसाइड. यूं समझे कि ये दोनों स्लैश स्टार्ट और आखिर में आ गए हैं. यहाँ पर भी दो स्लैश है ना और यहाँ पर भी एक स्लैश स्टार्ट में और बिल्कुल आखिर में आएगी. ठीक है? फॉर मल्टीपल लाइंस कमेंट. ये आपकी बुक के अंदर गिवन है. ये कहीं पे भी पेपर में पूछा जा सकता है. ठीक है बेटे? सो एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? राफे फारान, एनीथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड? No. Is it No, clear? ma'am. Alright. So अभी तक हमने सिर्फ 2-3 चीजें देखी हैं. एक हमने ये देखा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड इज रिटन इनसाइड HTML. ठीक है? इनसाइड द बॉडी टैग. कहीं पे भी आपने स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना है और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करना है और उस टैग के अंदर यू नीड टू राइट डाउन ऑल द कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट. सेकेंडली हमने ये चीज डिस्कस की है कि जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी फाइन लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स में अभी तक बहुत ही वाइडली यूज होती है. उसकी रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ हैवी लैंग्वेज ना, इट्स वेरी लाइट वेट. तो वेब, आप पता है वेबसाइट्स जो होती हैं उनका सबसे अच्छा जो पर्सपेक्टिव है वो वेबसाइट सबसे अच्छी समझी जाती है विच इज इजीली अपलोड, विच इज इजीली ओपनिंग, यू नो. वेबसाइट फौरन से ओपन हो जाए. तो ये वेबसाइट जो जावास्क्रिप्ट है ना, दिस इज still very useful because एक तो ये open source है. JavaScript is not owned by any company you can say. जैसे Microsoft की कुछ अपनी languages हैं, जैसे C# है या C# जो है ना ये भी वेबसाइट्स डेवलपमेंट में यूज होती है. लेकिन C# का प्रॉब्लम क्या है कि C# इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. सो जब माइक्रोसॉफ्ट ओन कर रहा है तो इसका मतलब है यू नीड टू पे सम चार्जेस ऑल्सो. और फिर आप माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई प्रोग्राम फंक्शंस में चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर यू नो द ओनर ऑफ दैट लैंग्वेज. सो वो उसको चेंज करने नहीं देते. उनके अपने प्रोग्रामर्स उसमें चीजें ऐड करते हैं. जो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें कोई भी प्रोग्रामर जो है वो उसकी एपीआई को पढ़ के उसके अंदर चेंजेस कर सकता है. ठीक है? सो ये बहुत लाइट वेट है और इट इज स्टिल यूज. आप अक्सर नोट करिएगा इसके बाद जब आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो कई जगह पे लिखा आता है सिक्योर्ड बाय जावास्क्रिप्ट, यूज्ड जावास्क्रिप्ट इन दिस. ठीक है? सो बिल्ट इन फंक्शंस क्या है? बिल्ट इन फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के अपने बने हुए फंक्शन है जो आपने सिंपल यूज करने हैं. आपको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है. आप देखो, जो ही आपने स्क्रिप्ट का टैग लिखा है, आपके HTML प्रोग्राम को पता है कि वी नीड टू यूज जावास्क्रिप्ट. अब यहाँ पर आप जब document.write करेंगे तो ये बना बनाया एक फंक्शन है. ये फंक्शन क्या करता है? जो भी आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर वेबसाइट. ये काइंड ऑफ आउटपुट का फंक्शन है. ठीक है? document.write. फिर इसके बाद मैंने ये बताया कि in JavaScript we are having variables and strings. ठीक है? We are having we can store the data in the program, we can take input from the user and we can process it. ठीक है? So lastly आपको ये मैंने बताया कि this is the way of writing, this is the syntax. इसको क्या कहते हैं? Syntax of a programming language. JavaScript की लैंग्वेज के दो रूल्स मैंने आपको बताए. एक ये बताया कि everything, all the function will be written in the small letters, but if there are multiple words, so then the first letter of every word will be written in caps. ही मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी, calculate age. फिर सेकंड मैंने आपको ये बताया कि if you want to do the comments in JavaScript तो उसका syntax क्या है? अगर आपने one line का comment डालना है so you will just use double slash. ठीक है? अगर आपने multiple lines का comment डालना है तो आपने इस तरह डालना है, एक slash star, और जहां पर वो कमेंट खत्म होता है, यहाँ पर आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, जहां पर वो कमेंट खत्म होगा वहां पर आपने दोबारा सारे स्लैश डाल देनी. ठीक है?
अच्छा, अब जो आपका प्रोग्राम है ना, जब इन कमेंट्स पे आते हैं, ये कमेंट्स कभी भी आउटपुट पे नहीं आते। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट का कोड गिवन हो और वो आपसे कहें व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो रिमेंबर दैट ये जो कोड है ये कभी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द कमेंट। ठीक है, चाहे वो सिंगल लाइन पर हो चाहे वो मल्टीपल लाइन्स पे हो, ये कमेंट कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा आपने उसको आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं करना। ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट स्क्रॉल सम ऑफ द थिंग्स। एक्चुअली आपके पास बहुत ही सिंपल बेसिक सा जावास्क्रिप्ट का कोड है जो आपने पढ़ना है। तो अब देखिए, मैं आपको ये एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। दिस इज in this page there is only one heading, my first JavaScript, and then there is a button, click me to display date and time. अब देखिए ये when you will click on this button, let me try it. If I click on this button, can you see what happened? The date and the time is displayed. So from where do you think this program is taking date and time? Farhan and Rafi, from where do you think this program is taking, or when I'm clicking on the button, from where this is taking the date and the time? Day and the time. Day, date, and the time. Any ideas, any guesses? जावास्क्रिप्ट तो नहीं है इसका भी। नहीं, it is taking day and time from the system. अगर ये मेरे मोबाइल पे रन हो रहा है तो ये मेरे मोबाइल से ले रहा है टाइम। ठीक है, अगर ये देखा, इफ आई क्लिक इट अगेन, अब देखिए 10:09 हो गया, मेरे मोबाइल पे भी 10:09 है, यू कैन सी ऑन द टॉप। ठीक है, so it is taking the time and date from the system on which it is running. Are you getting the point? So इसका मतलब है कि there is a built-in function which is used behind the code. So अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये देखें इसका कोड। Can you see it on your screen? Is it clear? Is it readable? Can you see the code very clearly? Rafi and Farhan, beti, can you see the code of that program? Yes or no? Farhan, Rafi? Yes, ma'am. क्या चीज मैम? All right. So ये देखिए, the first line. What is this? This is the comment of HTML. देखो comment हमेशा black में display हो रहा है। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना HTML से पहले, ये basically ये जो first line है, ये this is how you write comments in HTML. ठीक है, डॉक टाइम HTML, ये इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है HTML। इन्होंने हेड टैग नहीं बनाया, हेड टैग ना भी हो तो HTML चल जाता है, लेकिन बॉडी टैग इज मैंडेटरी। अच्छा, बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, HTML का H1 यूज किया है। हमने पढ़ा था ना ये वाला टैग H1, हेडिंग का टैग है, हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 इज हैविंग द हाईएस्ट साइज, टोटल आई थिंक सो H7 तक जा सकते हैं आप। H1 is my first JavaScript। आपने देखा कितना बड़ा लिखा है my first JavaScript। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या डाला है। अभी स्क्रिप्ट नहीं आया, अभी तक JavaScript नहीं शुरू हुआ, ये HTML के अंदर ही काम हो रहा है। अब ये बटन का टैग है, बटन डाला है एक, किसमें डाला है, HTML के अंदर। तो टैग क्या है, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया, बटन इज द नेम ऑफ द टैग। What is this type and on click? ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स है। एक टैग होता है और एक उस टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेट्स से एट्रीब्यूट का मतलब है उसकी प्रॉपर्टीज। अब बटन का टैग हमने डाला है, बटन के टैग की टाइप क्या है, बटन। ठीक है, इसका मतलब है टाइप और भी हो सकती है, और टाइप क्या हो सकती है, रेडियो बटन।
रेडियो बटन कौन से होते हैं जिसके साथ वो गोल सा निशान नहीं आता जिस पे क्लिक हो जाता है। फिर इसके बाद आ सकते हैं रेडियो बटन, आ सकते हैं वो जो दूसरे सिलेक्शन वाले बटन हैं जिसमें यू कैन चूज मल्टीपल वैल्यूज, वो वाले बटन भी आ सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स। तो ये जो आपका बटन है इसकी टाइप क्या है? सिंपल बटन है। अच्छा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इज अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का क्या मतलब, सॉरी जावास्क्रिप्ट नहीं, आपके HTML का। ऑन क्लिक का मतलब है कि इफ यू विल क्लिक दैट बटन, जब वो बटन क्लिक होगा तो फिर देयर विल बी अ फंक्शन विच विल बी कॉल्ड। कौन सा फंक्शन कॉल्ड होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट, अभी देखिए हमने पहला फंक्शन पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब हम दूसरा फंक्शन पढ़े हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। कौन एलिमेंट गेट करना है? डेमो। ये नीचे डेमो बताया हुआ है, आई विल टेल यू व्हाट डेमो इज। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डेट। ये डेट का फंक्शन कहाँ से डेट उठा के लाएगा? ये उस सिस्टम की डेट उठाएगा जिस सिस्टम पे ये वेबसाइट रन करेगी। ठीक है, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, ये वो कंटेंट है जो बटन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। नाउ वी हैव क्लोज द बटन टैग, और फिर नीचे हमने पैराग्राफ के अंदर ID के अंदर डेमो डाला है। जो डेट एंड टाइम है वो उस बटन पे डिस्प्ले नहीं होगी, डेट एंड टाइम कहाँ पे डिस्प्ले होगी? इस पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले होगी। और फिर बॉडी और HTML क्लोज हो गया। अब ये देखें, if I will now just look at this is the output, my first JavaScript head H1 से आ रहा है। ये बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक मी टू, इफ आई विल क्लिक इट तो नीचे पैराग्राफ के टैग के अंदर ये सिस्टम, ये जो आपका फंक्शन है ना पूरा, ये कुछ फंक्शंस आपने याद करने, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो। अब देखिए ये वो आपको मैंने सिंटेक्स बताया ना कि इफ देयर आर मल्टीपल वर्ड्स सो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। अब देखिए इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, गेट एलिमेंट बाय ID। आप देखो एलिमेंट का E कैपिटल है, बाय का B कैपिटल है, ID का I कैपिटल है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको सिंटेक्स बताया था ना। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर इनर, इनर इज रिटन स्मॉल, HTML स्पेशल नाम है तो इट इज ऑल कैपिटल, इज इक्वल टू डेट, डेट का फंक्शन में D इज कैपिटल। ठीक है, सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ये कुछ एलिमेंट्स, कुछ जो फंक्शंस है ना, ये आपको याद करने हैं। क्या इस प्रैक्टिस भी करेंगे तो फिर यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द हाउ टू, अब ये सिंटेक्स को देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स। अच्छा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है, एंड हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मैं आपको सेपरेटली बताती हूँ। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, इसका कोड पूछ सकते हैं आपसे। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयर का मतलब है यू आर मेकिंग अ वेरिएबल इन योर प्रोग्राम। देखो हाउ दे हैव डन इट, लेट x इज इक्वल टू 5, यहाँ पर डिक्लेयर भी कर रहे हैं वेरिएबल और उसको एक वैल्यू भी दे रहे हैं। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 5। हम यू भी कर सकते थे, सिर्फ हम लिख देते लेट x और सेमी कॉलन, तो फिर x के पास कोई वैल्यू ना होती। ठीक है, लेकिन इस लाइन में दे आर डूइंग द बोथ थिंग्स, दे आर declaring a variable and they are assigning the value to the variable as well. That is easy ना, अगर आपने यूजर से इनपुट नहीं लेनी तो आप एक साथ ही दोनों काम कर लें। How to declare variable? With this function let x is equal to 5, let y is equal to 6। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, x और y, दोनों को वैल्यूज असाइन कर दी। अब देखें, इफ वी वांट टू कंप्यूट इट, अगर हम कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं और उस ऑपरेशन को आंसर जो है वो एक और वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब व्हाट विल बी इन z? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? What will be the value of z? Z is x plus y
x और y की वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? 11 होंगे मैम। 11 होगा 11। z में, ठीक है। सो इसमें देखिए इन्होंने 1 लाइन कमेंट किया है, आई एम अ कमेंट आई डू नथिंग, ठीक है, जस्ट टू शो यू, डबल स्लैश के साथ, सही है। अब इसमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, कुछ भी इनपुट भी नहीं हो रहा, कुछ भी आउटपुट भी नहीं हो रहा, इट्स अ स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेजेस क्या होती है? जिनमें कुछ भी चेंज नहीं होता, वो पेजेस वैसे ही हमेशा डिस्प्ले होते हैं या वैसे ही लिखे जाते हैं। तो इसको फर्दर हम कल करेंगे। आज की जो चीजें हैं, जो चीजें आपने याद रखनी है, उनमें आपने क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, फिर आपने याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनमें से आज हमने 2 फंक्शन देखे हैं। डेट वाला फंक्शन इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन आपने याद रखना है, बिकॉज जहां पर भी आपका कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, उसमें जब भी आपने डिस्प्ले करनी है ना, कोई चीज आउटपुट करनी है, तो आपने हमेशा ये फंक्शन यूज करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर जो ब्रैकेट है उसके अंदर whatever you will write down that will be displayed in the output, ठीक है। कल हम इस फंक्शन को थोड़ा और वेरिएबल्स के साथ देखेंगे। So that's all for today. Thank you for joining.